जय हिंद दोस्तों, फिर से एक मौका निकल गया है नर्सिंग वालों के लिए। जो कैंडिडेट नर्सिंग का कोर्स करे हुए हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका। एम्स की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती 2024, ठीक है ना। ये क्या है, नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती निकला हुआ है। किसके, कौन सा जगह में, ये एम्स की ओर से। तो ये सुनहरा मौका हो सकता है उसी कैंडिडेट के लिए जो नर्सिंग का ट्रेनिंग या डिप्लोमा कोर्स या बीएससी नर्सिंग करे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये है कि ये जो है ये आपका रिक्रूटमेंट न्यूज जो है कहां से निकला हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट के बारे में आज डिक्लेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में रिप्लाई करेंगे कि कब से कब तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो पेपर है यानी इसका जो एग्जाम है वो कैसा होगा, कौन सा डेट में होगा, ये भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। देखो, एम्स का नौकरी है, छोटे मोटे नौकरी ये है नहीं, नर्सिंग ऑफिसर का नौकरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन जो फी होगा वो भी रहेगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है ना, ये क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा इसके बारे में बात करेंगे, सैलरीज क्या रहेगा, उसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा और एग्जाम डेट कब होगा। ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स के ऊपर आज पूरा का पूरा बात हम लोग करेंगे डिटेल के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसका इसी टाइप का जो भी वैकेंसी निकलता है उसका नोटिफिकेशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके पास देंगे। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले शॉर्ट डिटेल है वो देख लेंगे। ये क्या है, एम्स है यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। एम्स की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में मैं दिखाऊंगा कि कहां कैसे नोटिफिकेशन इसका निकला हुआ है, क्या क्या है उसके अंदर सारा चीज। अच्छा, जो स्टार्टिंग डेट है ये क्या है, 1 अगस्त 2024 से फॉर्म अप्लाई हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो रखा गया है 21 अगस्त 2024। ध्यान रखना, 21 अगस्त 2024। तो ये क्या है, लास्ट डेट है। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप कर देना है। और कौन कौन सा कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है। क्या है, बीएससी नर्सिंग या तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में भी अगर आप करें हैं तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, अब इसका क्या लिखा हुआ है, देखो जी, इसमें क्या है, जो करेक्शन डेट है यानी एप्लीकेशन तो आप डालेंगे कितना तारीख तक, 21 अगस्त तक डाल सकते हैं, लेकिन इसका करेक्शन डेट 22 और 24 अगस्त तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम डेट भी निकल चुका है। क्या है, इसका फर्स्ट जो एग्जाम डेट होगा, 2 टाइप के एग्जाम होगा, एग्जाम भी बताएंगे कि कैसे कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें 2 एग्जाम डेट निकल चुका है। एक है 15 सितंबर को, उसके बाद ये क्या है, अक्टूबर को एक है सेकंड पेपर, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर फीस कैटेगरी क्या रखा गया है। देखो, फीस इस ढंग का रखा गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल और ओबीसी के लिए 3000 रुपए फीस रखा गया है। कितना, 3000 रुपए, ठीक है ना। अमाउंट मोटा है लेकिन मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। 3000 फीस रखा गया है और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपए रखा गया है, जो कि इसके अंदर रिफंडेबल है। अगर आप क्या करते हैं, देखो लास्ट में लिखा हुआ है रिफंड टर्म क्या लिखा है, फीस ऑफ एसटी एससी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जाम विल बी रिफंडेबल आफ्टर द रिजल्ट के बाद क्या हो जाएगा, उनका पैसे रिटर्न हो जाएगा। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या है, कोई फीस इसके अंदर नहीं रखा गया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके अंदर 3000 और 2400 जो फीस है ये मोटा अमाउंट है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 3000 मोटा अमाउंट है, तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, क्योंकि थिंकिंग सबका एक ही टाइप पे जाएगा। आपको उस थिंकिंग में नहीं जाना है, उस चिंताधारा में नहीं जाना है कि इसके अंदर 3000 मुझे लग रहा है। अगर सारे बच्चे यही सोचकर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत कम होने का चांस है। तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा अगर आप बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग करे हुए हैं तो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट का बात इसके अंदर है। एज लिमिट कितना रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है 18 से लेकर 30 तक रखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, जो रिलैक्सेशन मिलता है
ST/SC को, उसको आपको रिलैक्सेशन, OBC को रिलैक्सेशन जो मिलता है 3 साल का, वो ST/SC को 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको इसके अंदर एप्लीकेबल है, यानी आपको मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, देखो एज लिमिट किसके हिसाब से होना चाहिए, ये लिखा हुआ है 21 अगस्त को 18 से आपका 30 साल होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसेस, इसके 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। क्या क्या, पहला CBT 1 जो होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद CBT दूसरा स्टेज होगा जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ये दोनों में अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ होगा, एम्स के सारे हॉस्पिटल में। अब वो सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है, काफी सारा स्टेट में है, वो बाद में अभी बात करूंगा सारे स्टेट के बारे में, सारे एम्स का डिटेल मैं दूंगा। उसका जो वैकेंसीज है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो लिखा हुआ है क्या कि पोस्ट नेम, नाम क्या है पोस्ट का, नर्सिंग ऑफिसर, ग्रेड बी का वैकेंसीज है, ग्रेड बी का वैकेंसीज है, तो नर्सिंग ऑफिसर का ये पोस्ट है। अब टोटल पोस्ट कितना है ये डिक्लेयर नहीं करा गया है, ये डिक्लेयर कब होगा, जब इसका लास्ट डेट, अप्लाई का लास्ट डेट होगा, यानी 21 अगस्त को इसका फाइनल जो नंबर ऑफ पोस्ट होगा वो आपको बताया जाएगा। अब क्वालिफिकेशन का बात करें, देखो इसके अंदर क्या दिखा है, 2 क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ये क्वालिफिकेशन है, अगर आप BSc नर्सिंग करे हुए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप अगर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मेडिवेयर के तरफ से करे हुए हैं, यानी डिप्लोमा कोर्स करे हुए हैं, तो आपको क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्म को 100% अप्लाई कर लीजिए। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है, ये ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है, वेबसाइट भी आपके सामने दिया हुआ है, ये IIMS exams.ac.in में आप जाकर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक 5 बजे अप टू 5 PM, ध्यान रखना अप टू कितना है, 5 PM, 5 बजे तक। ठीक है ना। तो आप उस लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग क्या कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग देखने का बात करेंगे कि वो नोटिफिकेशन कैसा है, कब रिलीज हुआ है। देखो ये नोटिफिकेशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त को क्या हुआ है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये ग्रुप डी का वैकेंसीज है, हल्के में मत लीजिएगा। ये ग्रुप बी का वैकेंसीज है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा, यानी ऑफिसर रैंक का पोस्ट है। आप इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। देखो वही लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ये पूरा के पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। सारे जो डिटेल में उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है वही सारे डिटेल इसके अंदर क्या दिया हुआ है आगे ये है। देखो इसके अंदर वही फीस कैटेगरी जो रखा गया है 3000 और 2400, वही सारे के सारे जो चीज दिया हुआ है वही सेम है। अब बात होता है कि कहाँ कहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है, तो इसको अगर हम लोग देखें कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, ये हमारे पास क्या है, ये कुछ ये क्या है, ये डिटेल दिया हुआ है कहाँ कहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है। देखो ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, एम्स का जितना भी इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर क्या होगा, लास्ट डेट में क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा कि आपको कहाँ कितना पोस्ट निकला हुआ है आपको, ठीक है ना, कहाँ आपके लिए पोस्टिंग होगा। ये पोस्ट आपके लिए यहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ जो भी डिटेल, उसके बाद क्या है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इसके अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि ये जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए और मेल कैंडिडेट के, फीमेल कैंडिडेट के लिए 80% और 20% मेल कैंडिडेट के लिए ये क्या है, रिजर्व है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, इसके अंदर सारा चीज लिखा हुआ है कि पोस्ट कब डिक्लेयर होगा और लास्ट डेट में क्या हो जाएगा, डिक्लेयर होगा। आशा करता हूँ जो भी मैं आपको डिटेल देने का कोशिश किया
वो आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा। नोटिफिकेशन इसका निकल चुका है, आप जाकर इसका नोटिफिकेशन को सही ढंग से फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए, फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके अंदर 3000 का फीस, 2400 का फीस है, मोटा अमाउंट है। वो ध्यान देकर आपको क्या करना है, इसको भरना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।